नमस्कार दोस्तों। अगर आप कभी रात के 3 बजे किसी स्टेशन पर अकेले हों और कोई अनजान व्यक्ति आपको अपने घर चलने के लिए कहे, तो ये कहानी जरूर याद रखना। ये कहानी है राहुल और प्रिया की, एक शादीशुदा जोड़ा जो नागपुर से मुंबई जा रहा था। सफर बिल्कुल सामान्य था, जब तक कि उन्हें माहिम स्टेशन पर रुकना नहीं पड़ा। घोषणा गूंजी, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आपकी अगली ट्रेन लगभग 6 घंटे लेट है। रात के 1:30 बज रहे थे। स्टेशन पर लोग थे, लेकिन माहौल अजीब था। कुछ लोग बेंच पर सो रहे थे, कुछ खाली नजरों से ट्रैक को देख रहे थे, और कुछ चेहरे ऐसे थे जैसे वो किसी का इंतजार नहीं, बल्कि किसी चीज से बच रहे हों। राहुल ने धीमे से कहा, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। प्रिया ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, 6 घंटे है राहुल, अब करेंगे क्या? दोनों एक बेंच पर बैठ गए। नींद थी, लेकिन चैन नहीं। करीब 3 बजे अचानक हवा ठंडी हो गई। स्टेशन की लाइट हल्की हल्की झिलमिलाने लगी। दूर कहीं एक कुत्ते के रोने की आवाज आई, और फिर पूरा प्लेटफॉर्म खामोश, इतना खामोश कि अपनी सांसों की आवाज भी भारी लगने लगी। तभी प्रिया को अपने कंधे पर एक हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ। बेटा, यहां मत सो। उसने आंख खोली। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। झुका हुआ शरीर, सफेद बिखरे बाल, और आंखें ऐसी जैसे वो तुम्हें नहीं, तुम्हारे अंदर कुछ देख रही हो। राहुल तुरंत उठ गया। कौन है आप? उसने सख्ती से पूछा। औरत हल्का सा मुस्कुराई। यह जगह ठीक नहीं है, मेरे घर चलो, पास में ही है, आराम से सो पाओगे। राहुल ने तुरंत कहा, नहीं, हम यहीं ठीक है। औरत की मुस्कान थोड़ी देर के लिए रुक गई, फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, मत आओ, और वो मुड़ गई। कुछ सेकंड तक वो बस उसे जाते हुए देखते रहे। फिर अचानक प्रिया बोली, राहुल, अगर सच में यहां कुछ गड़बड़ है तो। राहुल चुप हो गया। थकान, डर और अनजान जगह। उसने गहरी सांस ली। चलो देखते हैं। स्टेशन की रोशनी पीछे छूट गई। गलियां संकरी होती गईं। हर कदम के साथ आवाजें गायब होती गईं। राहुल ने फुसफुसाया, अगर कुछ भी अजीब लगे तुरंत वापस भागेंगे। प्रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसके कदम अब भारी हो चुके थे। कुछ देर बाद एक टूटा फूटा मकान सामने आया। यही है, औरत ने कहा। इस बार उसकी मुस्कान और भी अजीब थी। दरवाजा खुलते ही सड़ी हुई बदबू ने दोनों को झटका दिया। ये कैसी स्मेल है? राहुल ने नाक ढकते हुए कहा। अंदर एक छोटा कमरा था, पुराना बिस्तर, दीवारों पर खरोंचें, और एक बंद बाथरूम। यहां और कौन रहता है? राहुल ने पूछा। औरत बोली, अब कोई नहीं। राहुल ने तुरंत प्रिया की तरफ देखा। हमें यहां नहीं रुकना चाहिए, उसने धीरे से कहा। लेकिन तभी औरत ने दरवाजा बंद कर दिया। थक कमरे में सन्नाटा छा गया। सो जाओ, उसकी आवाज आई। दोनों लेट तो गए, लेकिन कोई भी सो नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद प्रिया की आंख लग गई, और तभी उसने महसूस किया जैसे कोई उसके सीने पर बैठा हो। वो हिल नहीं पा रही थी, और फिर उसने देखा वो बूढ़ी औरत, लेकिन अब इंसान नहीं। सड़ा हुआ चेहरा, लाल आंखें, और वो उसकी तरफ झुक रही थी। अब तुम यहीं रहोगी। अचानक सब गायब। प्रिया उठ बैठी। राहुल उठो। राहुल हड़बड़ाकर उठा। क्या हुआ? वो यहां थी। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन बदबू अब असहनीय हो चुकी थी। चलो यहां से, राहुल चिल्लाया। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़े, दरवाजा अंदर से बंद था। ये कैसे बंद हो गया? राहुल घबरा गया। उसने जोर से धक्का मारा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी टक 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 आवाज बाथरूम से आई। दोनों जम गए। अंदर कोई है, प्रिया फुसफुसाई। राहुल धीरे धीरे आगे बढ़ा। नहीं, मत खोलो, प्रिया ने रोते हुए कहा। लेकिन राहुल ने हैंडल पकड़ा और दरवाजा खोल दिया। अंदर
वही बूढ़ी औरत पड़ी थी, मरी हुई, सड़ी हुई, शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे। ये कैसे? राहुल की आवाज कांप गई। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से हिला। वो बाहर है, प्रिया चीखी। राहुल ने पूरी ताकत से मुख्य दरवाजे पर लात मारी। 1 बार, 2 बार, तीसरी बार, धड़ाम, दरवाजा टूट गया। दोनों बिना पीछे देखे भागे। गली, अंधेरा, लेकिन इस बार उन्हें पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। किसी तरह वो स्टेशन पहुंचे। सुबह होने तक उन्होंने पुलिस को सब बता दिया। पुलिस उनके साथ उस जगह गई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। न घर, न गली, न कोई निशान, सिर्फ खाली जमीन। आज भी कहते हैं, माहिम स्टेशन के पास रात के 3 बजे एक बूढ़ी औरत लोगों को अपने घर बुलाती है, और जो उसके साथ चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता।